नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की अपडेट को लेकर नगर पंचायत अर्की चुनाव 2026 ईवीएम सुरक्षित पहुंची स्ट्रांग रूम में जमा। डीसीएम लैंड ऑफ गॉड स्कूल अर्की में मातृ दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में पहली बार कैमरे की नजर में होगी मतगणना। बिजली उपभोक्ता अब मनचाहे 2 मीटर पर ले सकेंगे सब्सिडी। चंबा में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला। कांगड़ा पुलिस ने क्लिनिक पर मारा छापा। 1268 प्रतिबंधित कैप्सूल टैबलेट के साथ पंजाब का व्यक्ति अरेस्ट। सभी राज्य स्तरीय आपदा अनुसंधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे संचालित। मुख्यमंत्री मिलिट्री नर्सिंग सेवा के सेवानिवृत्त कर्मी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन में करवाएं पंजीकरण। आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सोलन में सुलझाए गए 3080 मामले। डॉक्टर YS परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार डॉक्टर हरविंदर सिंह वबेजा को सौंपा। प्रदेश में अब 2 दिन की राहत के बाद फिर बरसेगा अंबर। 11 से बारिश के आसार, अंधड़ का येलो अलर्ट। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। नगर पंचायत अर्की सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम आज उपायुक्त कार्यालय सोलन से प्राप्त हुई और उप मंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय अर्की में साढ़े 4:15 तक पर सुरक्षित रूप में रखी गई। समस्त ईवीएम मशीनों को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में जमा किया गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। डीसीएम लैंड ऑफ गॉड स्कूल में मातृ दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने माताओं के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर विद्यालय का माहौल उत्साह और भावना से भरपूर था। विद्यार्थियों ने प्रार्थना सभा में विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से माताओं के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मां के महत्व पर अपने विचार साझा किए और गीत प्रस्तुत कर सबको भावुक कर दिया। बच्चों ने अपनी माताओं के लिए आकर्षक कार्ड तैयार किए और पत्र लिखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। विद्यालय के प्रिंसिपल रीना पांटा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती है और उनका स्थान सर्वोच्च होता है। प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को अपनी माताओं का सम्मान करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों के दौरान मतगणना प्रक्रिया इस बार पूरी तरह कैमरे की निगरानी में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश भर में लगभग 3890 मतगणना केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिला उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए अलग से वीडियोग्राफर और फोटोग्राफरों की सेवाएं ली जाएंगी। बिजली बोर्ड ने राशन कार्ड के आधार पर 2 बिजली मीटरों पर सब्सिडी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब जिन मकान मालिकों के पास 2 से अधिक मीटर है, वे अपनी पसंद के 2 मीटरों पर चयन कर सकते हैं और उन पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पहले चरण में बोर्ड ने पहले लगे 2 मीटरों पर सब्सिडी प्रदान की थी, लेकिन अब उपभोक्ता अपनी पसंद के मीटरों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली बोर्ड की वेबसाइट पर एक विशेष ऑप्शन दिया गया है, जहां उपभोक्ता अपनी कंज्यूमर आईडी और आधार OTP के माध्यम से सब्सिडी के लिए मीटरों का चयन कर सकते हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के आयोजन के संबंध में जिला मुख्यालय चंबा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्धि, संस्कृति और समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेले के मूल स्वरूप सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना हम सब का दायित्व है। उपायुक्त ने मिंजर मेला 2026 की तैयारियों के लिए अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी व गंभीरता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। बैठक में मिंजर मेला 2026 के कार्यसूची के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि यह मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त 2026
तक चौगान नंबर 1 में मनाया जाएगा। नगरोटा बागवा कांगड़ा जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने एक क्लिनिक में चल रहे अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने क्लिनिक से 1268 प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट बरामद किए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक क्लिनिक में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री हो रही है। पुलिस ने 53 मील से योल मार्ग तक स्थित स्किन एंड आर्थो क्लिनिक पर छापा मारा। पुलिस ने क्लिनिक की तलाशी ली और भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। क्लिनिक संचालक अनिल कुमार इन दवाइयों के वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी पंजाब के गुरदासपुर जिले के बरहमपुर का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीली कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बादल फटने की घटनाओं के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक सभी संसाधन और समर्थन प्रदान करेगी। उप निदेशक सैनिक कल्याण सोलन कर्नल सेवानिवृत्त एस.के. अग्निहोत्री ने सोलन में निवास कर मिलिट्री नर्सिंग सेवा के सेवानिवृत्त कर्मियों से सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन में पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पूर्व सैनिकों का दर्जा मुख्य रूप से थल सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों तक सीमित था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत अब मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पूर्व सैनिक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उप निदेशक ने कहा कि जिला सोलन कल्याण कार्यालय सोलन के पास जिला में निवास कर रहे सेवानिवृत्त एमएनएस कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि पूरी जानकारी कार्यालय के पास उपलब्ध हो ताकि यह कर्मी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। कर्नल एस.के. अग्निहोत्री ने सोलन जिला में निवास कर रहे मिलिट्री नर्सिंग सेवा के सेवानिवृत्त कर्मियों से आग्रह किया है कि वह जिला सोलन कल्याण कार्यालय सोलन में संपर्क कर अपना नाम पंजीकृत करवाएं और पूर्व सैनिक पहचान पत्र प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष संख्या 01792223764 पर संपर्क किया जा सकता है। सोलन जिला के विभिन्न न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज विभिन्न पक्षों की आपसी सहमति से 3080 मामले सुलझाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि इन मामलों में कुल समझौता राशि 3,98,78,301 रुपए रही। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शरद कुमार लग्वाल की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय सोलन सहित नालागढ़, कसौली, अर्की तथा कंडाघाट न्यायालयों में आयोजित की गई। इस अवसर पर कुल 5,691 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 3,080 मामले विभिन्न पक्षों के आपसी सहमति से निपटाए गए। सचिव ने बताया कि इन मामलों में विभिन्न बेंच के समक्ष 4,955 वाहन चालान के मामले भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से 2,665 मामलों का निपटारा किया गया है। राज्यपाल सचिवालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी सोलन के कुलपति प्रोफेसर राजवेश्वर सिंह चंदेल का 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल 8 मई 2026 को पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर अतिरिक्त कार्यभार डॉक्टर हरमिंदर सिंह ववेजा को सौंपा गया है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिविंदर गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के तहत डॉक्टर हरमिंदर सिंह ववेजा, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप आर्किटेक्चर विभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है, को कुलपति की नियुक्ति होने अथवा आगामी आदेशों तक कुलपति पद का दायित्व सौंपा गया है। आदेशों के अनुसार डॉक्टर ववेजा 9 मई 2026 से अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ कुलपति पद का कार्यभार भी संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अस्थिरता बनी हुई है। राज्य के कुछ
हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से बागवानों और स्टोन फ्रूट उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचा है। रोहडू क्षेत्र के समीप खदराला में ओलावृष्टि के कारण फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11, 12 और 13 मई को बारिश होने की संभावना जताई है। आज चलिए सोने और चांदी के दामों की ओर। सोने के दाम में थोड़ी सी कमी आई है। आज सोना 1,42,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी के दाम 264 पर ग्राम और 2640 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।